sponsor for CD, Mr. Anil Gaikwad. Anil Gaikwad, thanks for sponsor for Magic Box. Sujit Dole of Papya Parag Patole. Deva Foundation for Magic Box sponsor. Special ही- thanks for them. साथ ही साथ हम रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर क्रमांक 4 के सभापति मोहतरम इरफान हदीस अंसारी आपके बहुत ज़्यादा मशकूर है कि आपने कदम कदम पे हमें साथ दिया, अल्ताफ बाली को साथ दिया है, साथ ही साथ पायनियर स्पोर्ट्स क्लब और बाली ट्रॉफी को, साथ ही साथ सुमित कुमार एंड कंपनी, ग्रामीण सम्राट सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बालिया मामा, आपका विशेष धन्यवाद। नौशाद मुशाहिद शेख ओपन बेस्ट बैट्समैन रेफ्रिजरेटर स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। आसिफ शेख कजिन ब्रदर ऑफ अल्ताफ बाली 40+ बेस्ट बैट्समैन वॉशिंग मशीन, आपका शुक्रिया। साथ ही साथ गौरी फॉर्म सेंटर के महबूब गौरी हमारे बेस्ट विशर है, आपका शुक्रिया। वीरेंद्र धीरेन ठाकरे, सुभाष ठाकरे BCA प्रेसिडेंट, 6 फैंसी प्राइजेस, आपका विशेष धन्यवाद। RK फ्रीड MJ स्पोर्ट रजी कुमारी गैसुद्दीन शेख परफॉर्मेंस ऑफ डे के लिए 15 बैट्स, आपका शुक्रिया। ताज़ा किचन के ताबिर जहरूमी, आपका शुक्रिया। तनिष्का आनंद नायडू जी विशेष धन्यवाद आपका 5 बाइस्कल परफॉर्मेंस ऑफ डे के लिए। जॉय कुमार एंड कंपनी, राजा मानुस, करसन फ्लोरे 6 फैंसी अवार्ड्स, आपका शुक्रिया। गैलेक्सी मोटर ग्रामीण मैन ऑफ द सीरीज पापा भाई बाइक स्पॉन्सर खाड़ीपार, आपका शुक्रिया। मंजार पार्टी नाका पे शोरूम है। फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, ऊंचाइयों को जाना है तो शोएब जिलानी अदनान की खिदमत लें, अदनान अंसारी शोएब, आपका शुक्रिया। 5 फॉर्चून रिलेटर्स बॉक्स के लिए मुशीर नाचन, सादात पटेल और विष्णु चंदे, आपका विशेष धन्यवाद। नुस्खे अरबिया जाफर शेख, आपका बहुत शुक्रिया। Chocha Sakhara, Mr. Irfan Chocha and Rizwan Chocha, special thanks for them. Rolex Medicare, Mr. Fahad Darwi and Mr. Mansab Mullah, for special thanks for them. Simna Aro Manufacture Plant, Asif Sheikh, Mr. Asif Sheikh, Vice President and Minority Cell for Samajwadi Party, special thanks for him. A1 Chicken Center, Mr. Atik Bhai, special thanks. Aman Tours and Travels, Gulam Sabir Bhai, special thanks. Viren and Dhiren Thakre, special thanks for them for sponsor. साथ ही साथ रुपेश जादव सिटी फर्स्ट प्राइज सेमीफाइनल स्पॉन्सर युवा मोर्चा प्रेसिडेंट BJP ढोले, आपका विशेष धन्यवाद। काशिफ मुरुमकर जी तलोली, आपका बहुत शुक्रिया। ग्रामीण फर्स्ट सेमीफाइनल स्पॉन्सर महेश सुदाम राउत सिटी सेकंड सेमीफाइनल स्पॉन्सर, बहुत धन्यवाद। सुजीत नामदेव पाटिल खांडवाल यंग मैन NK स्पोर्ट ग्रामीण सेकंड प्राइज स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। रिजवान फक्की बिस्मिल्लाह मोटर जूसेस ORSL के लिए, आपका शुक्रिया। नूरुल शेख साहब नवाब स्पोर्ट 4th प्राइज ग्रामीण, आपका शुक्रिया। सिद्धि इवेंट का विशेष धन्यवाद और शेरू कैटर्स का शुक्रिया। अवार्ड फंक्शन की ओर देखना है कौन है फॉर ऑफ द मैच के बल्लेबाज। आइए जानते थोड़ी देर में मिस्टर सिद्दीक भावे सर से। ठाकरे हमसे जुड़ते हुए रोहित ठाकरे, किरण ठाकरे और दत्ता तड़े, नूरुल शेख साहब वेलकम। हमारे स्पॉन्सर नवाब स्पोर्ट्स के करता धरता, मोस्ट वेलकम। 4th प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर। अगले मुकाबले में हम उनकी टीम को भी एक्शन में देखने जा रहे हैं जिनकी टीम ने इस साल बहुत उलटफेर किया बाली ट्रॉफी 2021 में। सुपर 4 स्पॉन्सर बाय AA भारत गैस, एक्स-मैन जावेद दलवी और साथ ही साथ गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंजकर। द अवार्ड्स गोज टू जो हमेशा इस ग्राउंड पे चौकों की बरसात करते हैं, हरीश ठाकरे कुलमैन। वेलकम मिस्टर हरीश ठाकरे। सुपर फॉर ऑफ द मैच मिस्टर संदेश ठाकरे के हाथों से ये अवार्ड हम दे रहे हैं। वेल डन हरीश। आइए बात है बाली सुपर 6 स्पॉन्सर बाय रईस बिल्डर एंड डेवलपर तारिक रईस। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मारे
और वो हैं सिक्सर के सुल्तान बूम बूम Subhash Thackeray. सुभाष ठाकरे। Welcome the boom boom Subhash Thackeray, sixth तालुका क्रिकेट। सिक्सर के सुल्तान बूम बूम सुभाष ठाकरे। हम आपको ये रिस्ट वॉच दे रहे हैं नूरुल एंड शेख के हाथों से, रईस बिल्डर एंड डेवलपर तारिक रईस की देन। क्या बल्लेबाजी किया सुभाष ठाकरे ने, तारीफ। मैन ऑफ द मैच आला रे आला, ठाकरे आला। 27 रन 7 गेंदों में और मैच फिनिशर बने। व्हाट इनिंग। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन मिस्टर सुभाष ठाकरे। देखिए पहले बैट्समैन इन तालुका क्रिकेट। पहले 4 गिफ्ट एम्पर जो हम देने जा रहे हैं, ये तमाम देन एक्समैन जावेद दलवी और सिलेंडर गैस दुनिया का बेताज बादशाह असफर भोलिंजकर, डबल ए भारत गैस। सबसे पहले दत्ता तरेजी ये गिफ्ट एम्पर देंगे। उसके बाद मशहूर क्रिकेटर किरण ठाकरे, बहुत मशहूर ऑलराउंडर किरण ठाकरे हैं। रोहित रोहित आपको रुकना है। संदेश ठाकरे के हाथों से ये गिफ्ट एम्पर देंगे। और नूरुल एंड शेख साहब हमारे बहुत चहीते, इनके हाथों से हम गिफ्ट एम्पर देंगे। अब रोहित ठाकरे आपको डिस्काउंट वाउचर देना है। ताज़ा किचन ताबिर जैरूमी की देन। जॉली डिज़ाइनर, डिज़ाइन की दुनिया का एक ही नाम जॉली जॉली, ये डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं 20% किरण ठाकरे। अब डी साकारिया, सूट शेरवानी का एक ही मरकज़ डी साकारिया। अब दत्ता तरे के हाथों से हम ये डी साकारिया का बैग दे रहे हैं। संदेश ठाकरे से रिक्वेस्ट है कि आपको शादाब कोतकर की ये टोपी सर पे ताज के तौर पे रखना है। वेल डन सुभाष। फ्रूट बास्केट के लिए मैं किरण ठाकरे और दत्ता तरे से कहूँगा एवन जोड़ी नीलेश पाटिल शुकेट डाकी स्पॉन्सर अंजूर। और आखिर में मार्बल की ट्रॉफी पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस किए एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई, देने जा रहे हैं नूरुल एंड शेख साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं कह रहा था कि ये जो इक्वेशन रहती है इसके सबसे खतरनाक बैट्समैन है। आज तो शायद उनके दिमाग में कुछ और चलता, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट इनिंग बाली ट्रॉफी की। पहले ये बताइए मैच जीत के कैसा लग रहा है। मैच जीत के तो बहुत अच्छा लग रहा है और आगे बढ़े हम लोग और ये टूर्नामेंट जीते, यही ख्वाहिश है हमारी और भगवान के दुआ से हम लोग जीतेंगे। देखिए पहले से आपने मैच जीता है, लेकिन आपकी टीम का स्टार्ट भी तो अच्छा था। स्टार्ट अच्छा था। मैं सर्कल का खेल था जो उसमें बोला मैं 11-12 रन या 15 रन के अंदर आते तो अपन ये रन भी चेस कर लेंगे। ऐसे मैं ओपनर को बोला था महेश और सागर को, तो पहले ओवर में 11 रन आए तो भी ठीक थे, बोले चलो निकलेंगे अपने को रन। खासदार एक बहुत बड़ा कप आपने जीता बापगांव में। सुपर से ऊपर कप जीतने की तरफ क्या इरादा है। जीतने की तो पूरी कोशिश करेंगे, जी जान से कोशिश करेंगे कि ये कप जीतना सबकी ख्वाहिश है। तो क्या हम ये अनुमान लगाए कि आपकी बार बाली ट्रॉफी में ठाकरे की सरकार आनी चाहिए और बच्चे लोग का मेरा ये है कि आप लोग मेहनत करो और ये टूर्नामेंट जीते। ये थे दोस्तों बूम बूम सुभाष ठाकरे, सिक्सर के सुल्तान। फिर साबित किया है कि 2003 में इसको मैंने बूम बूम सुभाष ठाकरे क्यों नाम दिया था। आइए लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चालू असलेली मॅच आहे ती म्हणजे चेरोबा कोणबी विपक्ष गावदेवी ओवळी। नाणेफेक जिंकून गावदेवी ओवळी टीमने क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजी करताना आतापर्यंत दुसऱ्या षटकातल्या 3 बॉल डिलिव्हर केले झालेत आणि धावसंख्या झाले 2 गडी बाद 17 धावा। सुयान खेळतोय 14 धावांवर आणि दिनेश भोईर खेळत आहेत 1 धावांवर। दुसरं षटक हाताळतोय अजय पाटील। अजयने आतापर्यंत या षटकामध्ये 11 धावा खर्च केल्या आहेत। अजयचा पुढचा बॉल यावेळेस ऑन द राईज खूप चांगल्या पद्धतीने एलिव्हेशन दिले बॉलला। डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा ओलांडतोय बॉल, निघून जातोय सीमारेषा पार, खणखणीत षटकार। बघा खूप चांगल्या पद्धतीने बॉलच्या उंचीचा फायदा उचलत बॉलला एलिव्हेट केले एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये आणि या 6 धावांनी धावफलक पुढे सरसावलाय, पोहोचलाय 23 या आकड्यावर। 2 गडी बाद 23 धावा धावफलकावर आहेत। जबरदस्त फटकेबाजी सुयान करतोय आणि अशाच फटकेबाजीची अपेक्षा होती चेरोबा कोणबीला, कारण झटपट 2 गडी बाद झाल्यानंतर कुठेतरी एक फलंदाज असायला हवा होता ज्याच्या माध्यमातून धावा गोळा करू शकतील आणि त्या धावा गोळा केल्या गेल्या आहेत। धावसंख्या 23।
अजयने मात्र खूपच महागडं षटक आतापर्यंत हाताळलेलं आहे, कारण अजयच्या या 4 बॉलमध्ये 17 धावा खर्च झालेल्या आहेत. एकही गडी अजयला बाद करता आला नाही आहे. अजूनही 2 बॉल शिल्लक आहेत या दुसऱ्या षटकातले. चेरोबा कोंडबी खूप चांगल्या अवस्थेत आता जाणवतो या दुसऱ्या षटकानंतर. गोलंदाजी मार्कवर अजय पाटील, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. काहीसा कमी गतीने हाताळला गेला चेंडू होता, खूप चांगली कलात्मकता आणि चेंडू निघून जातो स्वीपर कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. 7 धावांचे षटकार. षटकारांची आतिषबाजी चालू आहे. लगातारच्या 3 बॉलवर 3 षटकार खेचून षटकारांची तिकडी पूर्ण केली आहे. फलंदाज सुयान मुकादमने. धावसंख्या झाली चेरोबा कोंडबीची 29 धावा. काय फटकेबाजी चालू आहे, ताबडतोड फटकेबाजी चालू आहे आणि कुठेतरी संघाला अनुसरून संघाच्या मदतीला धावून आलाय सुयान मुकादम आणि धावसंख्या झाली आहे चेरोबा कोंडबीची 2 गडी बाद 29 धावा. अजय नाराज असेल स्वतःवर, कारण कुठेतरी चांगलं षटक पडलं होतं ज्यामध्ये फक्त 6 धावा खर्च केल्या गेल्या होत्या आणि तशीच चांगली गोलंदाजीची अपेक्षा कर्णधाराला होती, पण मात्र त्याच्या अपेक्षेची पूर्तता न करता अजयने मात्र धावा खर्च केल्यात आतापर्यंत 23. शेवटचा बॉल असेल या दुसऱ्या षटकातला. ओव्हर पिच होता, व्यवस्थित कनेक्ट झाला नाही आहे. मैदानाला गुदगुल्या करत हा बॉल निघून जातो मिड विकेट रिजनमध्ये. डीपमधून क्षेत्ररक्षक येऊन फेक करेपर्यंत फक्त एकाच धावेवर समाधान व्यक्त केले जाते आणि अशा पद्धतीने चेरोबा कोंडबीसाठी हे षटक खूप फायदेशीर ठरलेलं आहे. या षटकामध्ये एकूण 24 धावा खर्च केल्यात अजयने. धावसंख्या झाली चेरोबा कोंडबीची 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 30 धावा. आणि आता समालोचक कक्षामध्ये बदल केला जातोय आणि 2 षटकांसाठी मी आमंत्रित करते सुभाष धुमाळ सर आणि नबील दबेळकर सर. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद मनीष पाटील सर. तर ग्रामीण पूलमधील हा तिसरा सामना आपण पाहतोय. चेरोबा कोंडबी विपक्ष गावदेवी ओवळी या 2 संघामध्ये. आज पहिल्या सामन्यामध्ये चेनूदादा गावदेवी वेले संघाने पराभूत केलं स्वामी समर्थ सोनाले संघाला. तर आज दुसऱ्या सामन्यामध्ये जयदुर्ग सुरई संघाला अष्टनायका ठाकूरबाड संघाने सुभाष ठाकरे याच्या विस्फोटक फलंदाजी जोरावर पराभवाची धूळ जाडली होती. आणि आजच्या दिवसामधील तिसरा सामना सध्या आपण पाहतोय चेरोबा कोंडबी विपक्ष गावदेवी ओवळी या 2 संघामध्ये. यानंतर आपण सिटी पूलकडे वळणार आहोत. तर त्यामध्ये सामना आपल्याला पाहायला मिळाला नवाब स्पोर्ट्स विरुद्ध भारत स्पोर्ट्स वॉल. 2 षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक चांगली सुरुवात आपण पाहतोय. 30 धावफलक झलकल्या गेलेल्या आहेत. त्यामध्ये सुशांत मुकादम यांनी पूर्णपणे दमखम दाखवलेलं आहे आणि तो सध्या 27 धावसंख्येवर खेळतोय. तर माझ्याशी जॉईंट होतात माझे सगर समालोचक नबील देवकर स्वीट वॉइस. आपला हार्दिक स्वागत है कमेंट बॉक्स में. थैंक यू सुभाष धुमाल. शुरुआत बहुत अच्छी हुई ये कहूँगा. 2 ओवरों की समाप्ति, हालांकि 2 विकेटें ज़रूर खोई है लेकिन स्कोर है इस वक्त 30 रन. अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच भी फिर 60+ जाएगा. और पिछले मुकाबले में क्या बल्लेबाजी की है सुभाष ठाकरे ने, तारीफ़ काबिल. आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे और 4 बड़े छक्के लगाकर मैच को जीता सुभाष ठाकरे ने. अगदी बरोबर. इसके बाद सिटी क्रिकेट से अगला मुकाबला नवाब स्पोर्ट्स. इस अहम स्पर्धा में सुपर से ऊपर परफॉर्म हम देख रहे हैं अब तक नवाब स्पोर्ट्स का, बट टकराने जा रही है भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड से. उसे भी नहीं भूलना चाहिए, महिंद्रा को बाहर किया है. इस मरतबा ये गेंद शरीर से दूर खेलना चाहते थे डॉट वे बल्लेबाज, इसको रुका हुआ 30 पर. सुयन मुकादम ने अलग अच्छी बल्लेबाजी की है. 7 गेंदों का सामना किया, 27 पर बल्लेबाजी कर रहे. गेंदबाजी के लिए फिर एक बार तैयार प्रिशित. इस मरतबा स्पिन के सामने थोड़े से कमजोर लग रहे हैं. कैच बहुत आसानी से लेना चाहते थे, वहां पर बहुत स्लो स्टार्ट लिया था. 1 रन पूरा किया, 2 रन पूरे किए. इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रनों पर पहुंचा है. इस मरतबा इनफील्ड के ऊपर से पंच किया है, बढ़िया स्ट्रोक, सीधे वीआईपी डाइस पर सलामी देता हुआ 6 रन. अगदी बरोबर नबील देवकर. आपण पाहतोय असं फटकं खेळणं सोपं नसतंय. अशा फटक्यासाठी ताकदीचा खूप वापर करावा लागतोय. पूर्णपणे ताकदीचा वापर आणि चेंडूने केली होती हवाई सफर. देखिए स्पिन गेंदबाज के सामने अगर आपको खेलना है तो आपके पास 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. एक आपके पास सब्र और दूसरा आपके पास ताकत.
क्योंकि गेंदें स्लो होती है और टर्न होती हुई आती है। जितना आप उसको वेट करके खेलेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहता है। अगदी बरोबर इंतजार किया और वार किया। 30 रन 35 पर बल्लेबाजी कर रहे। इस मर्तबा खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद चली गई कहीं और। 1 रन मिला, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 39 पर पहुंचा है स्कोर। धावसंख्या 39 आपण पाहतोय। प्रथम फलंदाजी करताना चेरोबा बी कोंडगाव हा संघ विपक्ष गावदेवी ओवळी। ग्रामीण पूलमधील हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। परफॉर्म किया सुभाष धुमाल इस स्पर्धा में। अब ये ऐसी सिचुएशन है, यहाँ से कोई भी टीम अब घर वापस नहीं जाना चाहती है, क्योंकि ये बाली ट्रॉफी है। इस मर्तबा पंच किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, खराब फील्डिंग और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते। स्लॉफी वर्क मात्र उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळाला होता फलंदाजाच्या माध्यमातून। हे आपण पाहू शकता कशा प्रकारे पंच केलं होतं चेंडूला। देखिए कितना वेट किया था, गेंद पड़ी उसके बाद आने दिया। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, आखिरी मोमेंट पर जो पंच किया है बहुत खूबसूरत, देखने में भी अच्छा और टीम के लिए भी अच्छा। यहाँ पर रन मिलेंगे 4। अगदी बरोबर चेंडूची वाट पाहिली होती आणि चेंडूची वाट लावली। इस मर्तबा गेंद के आने का इंतजार किया, हुक करना चाहते थे, मोड़ दिया गेंद को तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई। फिर एक बार खराब फील्डिंग, लेकिन दूसरे खिलाड़ी जाकर जब तक बैकअप करते। इस बीच बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 45 रनों पर पहुंचा है और 15 के एवरेज से अब तक तीनों ओवर में बल्लेबाजी हुई है। क्या कहेंगे कंप्यूटर कमेंटेटर सुभाष धुमाल इस बल्लेबाजी के बारे में? अगदी बरोबर आपण जर बघितलं नबील तर पूर्णपणे फ्रंटफूटवर सध्या तरी पाहतोय आपण चेरोबा बी कोंडगाव संघ ज्याप्रमाणे फलंदाजी केली गेलेली आहे। विस्फोटक फलंदाजीने जे म्हटलं जाते आक्रमक हे तुमच्या बचावाचं साधन असतं आणि आक्रमक फलंदाजी खेळताना आपण पाहिलेलं आहे चेरोबा बी कोंडगाव या संघाला। खिलाड़ी का साथ में खड़े होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सुभाष धुमाल क्रिकेट के पन्नों को आप कभी भी खोल कर देखिए। कल देर रात हमने देखा गैसुद्दीन शेख, बिलाल शेख का ओपन क्रिकेट का जिस तरीके से अनुभव काम आया। शाम चौधरी ने भिवंडी का नाम रोशन किया, गेंदबाजों ने भिवंडी का नाम रोशन किया, राहिल शेख ने रोशन किया। हालांकि टीम फाइनल ज़रूर आ रही है, लेकिन दिल अगर हम देखें तो कल रात पूरे भिवंडी का दिल जीत लिया इन खिलाड़ियों ने। अगदी बरोबर सामना जरी हरला असला तरी भिवंडीकरांनी सर्वांची मने जिंकलेली आहेत। ज्याप्रमाणे अंतिम फेरीमध्ये या संघाने प्रवेश केला होता काल, नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट सामना अंतिम सामना आपल्याला पाहायला मिळाला होता। मात्र रजत इसका सारा श्रेय जाता है अल्ताफ बाली सर को। अगदी बरोबर अल्ताफ बाली जिनके बिना है भिवंडी का क्रिकेट खाली। आज मित्रांनो आजच्या दिवशी 1955 मध्ये न्यूझीलंडचा संपूर्ण संघ इंग्लंड विरुद्ध ऑकलंड कसोटीत अवघ्या 26 धावांवर ऑल आउट झाला होता। हा टेस्ट क्रिकेटच्या इतिहासातील आज निच्चांक धावसंख्येचा लोएस्ट स्कोरचा रेकॉर्ड आहे। आजच्या दिवशी 1992च्या विश्वचषकामध्ये पाकिस्तानने इंग्लंडला 22 धावांनी पराभूत करून वर्ल्ड कप जिंकला होता। या संघाचा संघनायक इम्रान खान होता। वशिन आक्रमणे इंग्लंडच्या ॲलन लॅम आणि क्रिस लेविसन यांना स्विंगिंग डिलिव्हरीने आउट केले होते आणि ते 2 चेंडू लावजाप आपल्याला पाहायला मिळाले होते। अब चौथा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज जतिन और सामना करेंगे सुयन। नॉन स्ट्राइक पर अनुभवी खिलाड़ी दिनेश बोहिर। देखिए दिनेश बोहिर साथ में खड़े हैं और सुयन युवा खिलाड़ी और क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अब तक कितने छक्के लगाए? 4 छक्के लगाए अकेले सुयन ने। अगदी बरोबर 10 चेंडूंचा सामना करून वैयक्तिक 36 धावसंख्या खेळतोय। कल कपिल केने ने दिल जीता, राहिल शेख ने दिल जीता। क्या बल्लेबाजी रही थी शाम चौधरी की, करेश मात्रे की, गैसुद्दीन शेख की। इस मर्तबा अगेन मोटा सिरा लिया,
शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब स्ट्राइक पर आया दिनेश भोईर। अब ये मौका दिनेश भोईर को नहीं गंवाना चाहिए। अब उन्हें दिखाना होगा कि उनका क्लास कितना बड़ा है और क्यों तालुका क्रिकेट में इतने मशहूर है वो। अगदी बरोबर. तालुका क्रिकेटमधील तंत्रशुद्ध फलंदाजामध्ये दिनेश भोईर DVचं नाव घेतलं जात आहे. पेशाने वकील आहेत, ॲडव्होकेट आहेत. इथे मात्र संधी आहे, मात्र या संधीचं त्याला सोनं करावं लागेल, कारण दुसऱ्या बाजूने सुयोग यांनी चांगली फलंदाजी केलेली आहे. पटकी हुई गेंद हुक कर दिया है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। ये दिनेश भोईर है, इनके सामने आप ऐसी तरीके की गेंदबाजी नहीं कर सकते। अगदी बरोबर आहे. दिनेश भोईर याच्या पुढे असा चेंडू टाकणे म्हणजे नक्कीच स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतल्यासारखं आहे. आणि दिनेश भोईर यांनी त्या संधीचा खरपूस समाचार घेतलेला आहे, संधीचं सोनं केलेलं आहे. कंट्रोल हुकचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. वो जो कहते हैं कि जंगल का शेर अगर कितना बूढ़ा भी हो जाए तो उसके पंजों में आखिर तक ताकत होती है। सुभाष धुमाल शिकार करना नहीं भूलता। अगदी बरोबर. क्या बात है नबील जी. इस मर्तबा बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई दो खिलाड़ियों की दरार में से गेंद फरार, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अगदी बरोबर. आणि त्यामध्ये आणखीन एक वाक्य मी जोडू इच्छितो. वाघ किती म्हातारा झाला तरी मात्र तो गवत खात नाही. आणि इथे आपण पाहतोय की दिनेश भोईर खूप कालापासून खेळतोय, मात्र चौकार खेळणं तो विसरलेला नाही. आणि 2 मोठे फटके, एक षटकार आणि एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 चेंडूमध्ये 10 का दम दाखवलेला आहे दिनेश भोईर DV याने. धावसंख्या अब तक 56. बहुत बढ़िया रन। इस मर्तबा पीछा किया था गेंद का स्क्वायर कट करने के लिए, ज्यादा भारतीय वाइड घोषित किया। 57 पर पहुंचा अब दिनेश भोईर भी अपना क्लास दिखाते हुए। इसके बाद अगला मुकाबला भरत स्पोर्ट वर्ल्ड आतिश पाटिल और एक तरफ जरार मुल्ला एंड कामरान पटेल एंड बाजिल शेख। इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार अनुमान नहीं लगा पाए थे दिनेश भोईर, जगह पे से खेलना चाहते थे। गेंद चकमा देती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। अगदी बरोबर आहे. या चेंडूवर तो वापसी केलेला आहे गोलंदाजाने. चांगला चेंडू हाताला गेला होता, जागून खेळण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. जतिन सामना करेंगे दिनेश भोईर। इस मर्तबा नीची रही थी गेंद, बीट हुए विकेट कीपर, रन जरूर पूरा किया है दिनेश भोईर ने। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 58 रनों पर पहुंचा है। कितनी गेंदें बची है इस ओवर की साहिबा मोमिन? आखिरी गेंद बची है और जो स्ट्राइक पर है सुयान अब तक बहुत हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी कर चुके हैं। देखना आखिरी गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आता है या नहीं। ये आने वाले जो रन रहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में। इस मर्तबा सफाई से नहीं खेल पाए, स्लिमिडॉन पर गेंद को उठाया, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। 59 और 60 रनों की चुनौती रखी है 4 ओवरों में इस मैच को जीतने के लिए चेरोबा कोन बी ने गावदेवी ओली के लिए। इट्स टाइम टू टॉस फॉर द नेक्स्ट मैच, नवाब स्पोर्ट्स वर्सेस भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड। ओवर टू यू इन 5 फॉर्च्यून टॉस बॉक्स, सिद्दीक भावे सर। थैंक यू नबील दिवकर एंड थैंक यू सुभाष धुमाल। आइए दोस्तों, सिटी क्रिकेट की तरफ हम पलट रहे हैं। नूरुल्लाह शेख फेम टीम नवाब स्पोर्ट और भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड इस वक्त 5 फॉर्च्यून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में मैं हूँ। लेट्स सी हु विल विन द टॉस। मुशीर नाचन, सादात पटेल और विष्णु चंदे स्पॉन्सर टॉस बॉक्स। नवाब खान मेरे साथ हैं और प्रतीक भोईर। मैं मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले से कहूँगा कि आपको जुड़ जाना है। वेलकम अजीम। आइए हमारे स्पॉन्सर 4th प्राइज गिरामीन के और नवाब स्पोर्ट के करता धरता मोहतरम नूरुल्लाह शेख साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे टॉस बॉक्स 5 फॉर्च्यून रिलेटर्स से जुड़ जाना है। नूरुल्लाह शेख साहब मोस्ट वेलकम। बहुत ही हमेशा सादगी पसंद इंसान है। मैच रेफरी की इजाज़त से मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो ZP है और एक तरफ AB, गो ईस्ट और वेस्ट। अल्ताफ बाली इज़ द बेस्ट, बाली ट्रॉफी इज़ द बेस्ट।
देखना है मैच रेफरी का क्या फैसला आता है और टॉस को किसने जीता है। यस, भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने जीता है। आइए हम ये किट बैग टॉस विनिंग कैप्टन को दे रहे हैं, रोलेक्स मेडिकेयर की देन, फहद दलवी और मनसब मुल्ला की देन, और ये 20% डिस्काउंट वाउचर जॉली डिज़ाइनर, शेट्टी ब्रदर्स जॉली डिज़ाइनर्स। बहुत शुक्रिया नूरुल शेख साहब एंड थैंक्स अजीम हमदुल्ले। प्रतीक भुईर मेरे साथ है, भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड के कैप्टन। प्रतीक, पहले ये बताइए कि पिछले 11-12 दिनों से आप बाली ट्रॉफी को देख भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि कोविड की वजह से पब्लिक नहीं आ रहे, फिर भी टेलीविज़न सेट पे यूट्यूब पे पब्लिक मज़ा ले रहा है बाली ट्रॉफी का। खेलने के लिए भी बहुत मज़ा आ रहा है। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। प्रतीक, पिछला जो विनिंग 11 था उसमें कोई चेंजेस? नहीं, सेम टीम रहेंगी। और फील्डिंग करते हुए नवाब स्पोर्ट की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है और आपके पास अच्छी गेंदबाजी है, तो क्या सोच के है कि 6 ओवर में कहाँ तक रोकेंगे? नवाब स्पोर्ट के पास बहुत अच्छा बल्लेबाजी है, जरार मुल्ला है, कामरान पटेल है, उनको रोकने के लिए हमारे पास भी गेंदबाज है अच्छे। कम से कम रनों पे रोकेंगे और टारगेट चेस करेंगे। दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म करके आगे बढ़ी है। उम्मीद करें कि दोपहर भी हॉट हो रही है और हॉट मुकाबला होने जा रहा है। ज़रूर सर, कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ नवाब खान है। नवाब, ये बताइए कि बाली ट्रॉफी चाहे आप का मैच हो या ना हो, नवाब खान ज़रूर यहाँ नज़र आते हैं। बिना ऑडियंस के इतना सक्सेसफुल टूर्नामेंट आप क्या कहेंगे? इतना सक्सेसफुल टूर्नामेंट तो बहुत बड़ी बात है। कोविड के लिए, मतलब जैसे कोविड के हिसाब से यूट्यूब पे घर पे दे रहे, फिर भी पब्लिक रुक नहीं रही, आ रहे। अच्छा मैच हो रहा है। और ये बताइए कि अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग करते, पूरी टीम का कहना था बैटिंग। और बैटिंग मिली है। पिछला जो कॉम्बिनेशन है विनिंग, उसमें कोई चेंजेस नहीं, सेम टीम है। क्या लगता है कि आपकी टीम की बल्लेबाजी फॉर्म में कहाँ तक जाना चाहेंगे? 70+ जाना चाहेंगे, 70+। तो उम्मीद करें कि नवाब की नज़र अगली पायदान पे। इंशाल्लाह ज़रूर। ऑल द बेस्ट। द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड वन द टॉस, इलेक्टेड बॉल फर्स्ट। बैक टू द कॉमेंट्री बॉक्स। थँक्यू सिद्दीकजी. बघा 60 धावांचा पाठलाग करायचा आहे गावदेवी ओवळी संघाला आणि 60 धावांचा पाठलाग करताना मजरजी पहिल्याच बॉलवर पहिला देखणा षटकार आणि कुठेतरी इदारा स्पष्ट करतो गावदेवी ओवळी संघ की हम भी किसी से कम नहीं. जी बिल्कुल, टिक फॉर टैक, जैसे को तैसा जवाब दिया गया है पहली गेंद के ऊपर। क्या स्ट्रोक लगाया वहां पर मोनिश ने, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। साधावा दिनेश यावेळेस खूप चांगल्या पद्धतीने बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न झाला होता. अपील जोरदार आहे. धावचीतची तिसऱ्या पंचांची मागणी केली गेलेली आहे. नक्कीच एकदम क्रुशियल मोमेंट आहे, एकदम जवळचा हा मामला आहे, म्हणून पंचांकडे मात्र अपील केली गेली होती आणि पंचांनी तिसऱ्या पंचांना हा निर्णय देण्याची विनंती केलेली आहे. पाहू शकताय पॉपिंग क्रीज अल्ट्रा स्लो मोशनमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते. खूप चांगले व्ह्यूज, खूप चांगलं अँगल, खूप चांगला फोकस तुम्हाला या स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय. आणि एक क्लोज कॉल असणार आहे आणि तो क्लोज कॉलच्या माध्यमातून पंच अचूक निर्णय आमच्यापर्यंत देतीलच. बघा, धाव घेताना तुमचा एकमेकांचा विश्वास खूप महत्त्वाचा आहे आणि जेव्हा विश्वास चुकतो तेव्हा फलंदाज धावचीतच्या स्वरूपात बाद होतो. महाजन सर नक्कीच या क्लोज कॉलची देखरेख करतायत आणि अचूक असा निर्णय देतील. बघा, इतका क्लोज कॉल आहे त्यामुळे वेळ घेतला जातोय, कारण कुठल्या संघाच्या बाबतीत पक्षपात केला गेला नाही पाहिजे, नियमांच्या अधीन राहून खेळ करावा लागेल. अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाने की मांग की अंपायर परेश महाजन ने। ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में ये रिप्ले आता हुआ। खूप जास्त क्लोज आहे आणि त्यामुळेच मात्र कुठेतरी वेळ घेतला जातोय.
लगातार बहुत ही टच एंड गो वाली जब सिचुएशन रहती है तो तीसरे अंपायर के लिए भी काफ़ी टफ डिसीजन रहता है। तर आउट घोषित केला गेलेला आहे। खूप चेरोबा कोन को 2 रन का पेनल्टी दिया गया है, इसलिए कि डगआउट में 2 खिलाड़ी बैठे थे, 13वां प्लेयर से बैठना चाहिए एक। अभी वह हट गया है जब रेफरी ने हटा दिया है। आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए। और हमारे बीच उनके स्पॉन्सर विजय मात्रे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आपको VIP डाइस पे आना है। थँक्यू। धावसंख्या 6 झालेली आहे। बघा नियमांना अधीन राहून खेळ करावा लागेल, कारण बाली ट्रॉफी 2021चा हा प्लॅटफॉर्म वर्षभरातून एकदा येतो मजरजी, आणि कुठेतरी एवढ्या मोठ्या परिवाराला सांभाळून आणि सामावून घेणं ही कुठेतरी बाली सरांची दूरदृष्टी आहे। त्यामुळे नियमांना अधीन राहून खेळ केला पाहिजे। जी बिल्कुल, जो नियम है इस टूर्नामेंट के उसको आपको फॉलो करना होगा। जितने भी नियम है, जो आपको 13वें खिलाड़ी को जो सेंडो दी गई उसको भी पहन कर बैठना है। यावेळेस मात्र कुठेतरी चुकीचा निर्णय घेतला गेला होता पंचांच्या फलंदाजाच्या माध्यमातून। फ्लिक करण्याचा प्रयत्न झाला होता, फ्लिक करताना बॉलची लाईन अँड लेंथ ओळखून फ्लिक करणं हे गरजेचं होतं, आणि त्यामुळेच कुठेतरी संपर्क झाला। बघा स्टान्स बघा, उजव्या यष्टीच्या बाहेरून खेळला जात होता आणि गोलंदाजाने ते ओळखलंय आणि यष्ट्यांचा वेध घेणारा चेंडू हाताळलाय आणि त्रिफळाचीच्या स्वरूपात बाद फलंदाज 2 गडी बाद धावसंख्या झाली आहे, ते म्हणजे 6 धावा। गावदेवी ओवळी संघ 60 धावांचा पाठलाग करताना कुठेतरी अडगळतोय, डळमळतोय। जी बिल्कुल, यहाँ पर सही कहा आपने कि जो 60 रनों का टारगेट है, हालांकि पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था बल्लेबाज मोनिश ने, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सूरज रनआउट के रूप में आउट हुआ। अब पवन वो अराउंड द लेग्स बोल्ड होकर वापस लौटते हुए, तो शुरुआत यहाँ पर उस तरह की नहीं हो पाई जिस तरह से होने चाहिए थी गावदेवी ओली की। मजरजी खूप सारे फलंदाज आहेत, ते उजव्या यष्टीच्या बाहेरून खेळण्याचा प्रयत्न करतात आणि कदाचित तो तुमच्याकडे त्याच्यासाठी खूप मोठा अनुभव असायला पाहिजे आणि खूप मोठा सराव तुम्ही केला गेला पाहिजे, तर तुम्ही ते आत्मीयतेने खेळू शकता। जी बिल्कुल, गेंद की जो लाइन है उसको समझना सबसे बड़ी बात है, वही समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज पवन। नवीन फलंदाज जातोय तो म्हणजे सुशांत पाटील, जो स्ट्राईक एंडला असणार आहे। उंच पुऱ्या शरीर यष्टीचा फलंदाज। बघूया सुशांतच्या बॅटमधून तसे आक्रमक फटके येत आहेत का। यावेळेस फुल करण्याचा प्रयास आहे, इंटू द गॅप बॉल निघून जाईल। पाहूया पंचांचा निर्णय काय येतोय। दरम्यान बॉल तर सीमारेषेच्या बाहेर गेलेला आहे। यस, 1 बाउन्स चौकार आहे। 4 धावा ऍड केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती म्हणजे 10 या आकड्यावर। 2 गडी बाद 10 धावा। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर आता हुआ इस वक्त सुशांत पाटिल के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया था कॉ कॉर्नर की दिशा में, फोर्सिंग स्ट्रोक, बहुत तेज स्ट्रोक लगाया था वहां पर। गैप में गेंद जाती हुई 2 खिलाड़ियों की, अच्छा स्ट्रोक आता हुआ कॉर्नर की दिशा में गेंद चले गई। इस चौके की मदद से स्कोर 10 पर पहुंचता हुआ। 4 बॉल्स फेकून झालेले आहेत या पहिल्या षटकातले आणि अजूनही 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे। धावसंख्या 10 झाले, 2 गडी बाद। यावेळेस ऑन द राईज खूप चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला। कव्हर्स रिजन मध्ये बॉल निघून जातोय, एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर। 4 धावांसाठी चौकार। जबरदस्त फटकेबाजी केली जाते बॅट्समन सुशांतच्या बॅटमधून। क्या कमाल का स्ट्रोक लगाया इस बार सुशांत ने, अपने आप को रूम देकर इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 खूबसूरत स्ट्रोक आते हुए इस वक्त सुशांत के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से अपने आप को रूम देकर इनफील्ड के ऊपर से खेला था। इस तरह के जब स्ट्रोक कोई बल्लेबाज खेलता है ना, तो जो क्रिकेट की जो खूबसूरती रहती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। एक्झॅक्टली। धावसंख्या 14। यावेळेस पुन्हा एकदा बॉटम एंडचा चांगला वापर आहे। बॅक टू बॅक तिसरा चौकार तुम्हाला पाहायला मिळतो या षटकातला। जबरदस्त धुवाधार फलंदाजी सुशांत दाखवतोय आणि 60 धावांचा पाठलाग करताना कुठेतरी सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत जाऊन पोहोचलाय गावदेवी ओवळी या संघ। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 18 धावा। लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री लगाई वहां पर बल्लेबाज ने। क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई है यहाँ पर सुशांत द्वारा। ऐसा लग रहा था जब 2 विकेटें गिर गई थी तो ऐसा लगा कि दिनेश इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आए वहाँ पर सुशांत, उन्होंने 3 पर 3 बाउंड्री ठोक डाली। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 18। 2 रनों का जो पेनल्टी दिया गया था वो अब ऐड होता हुआ, तो कुल मिलाकर 1 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटें गिरने के बाद रन बने हैं 20।
मजरजी गेल्या 11 दिवसांपासून मी घर बसल्या या स्पर्धेचा आनंद घेतोय, कारण प्रिन्स मूव्हीच्या माध्यमातून खूप चांगली व्यवस्था करून देण्यात आली आहे जे प्रेक्षक घरी आहेत. आणि नक्कीच प्रेक्षक या मैदानावर नाही आहे ती खंत आहे, पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना देखील यूट्यूबची व्यवस्था मात्र दर्दी प्रेक्षकांसाठी केली गेली आहे. तर मी पाहिलं या मैदानावर टिट फॉर टॅट खूप चांगल्या पद्धतीने केलं जाते. बघा 60 धावांचा पाठलाग करताना 20 धावा धावफलकावर आहेत आणि 18 बॉल्समध्ये अजूनही 40 धावांची गरज आहे. एक चांगल्या पद्धतीने धावफलकाचा पाठलाग केला जातोय. इसके पहले का जो मुकाबला रहा था, हमने देखा अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा ने, उन्होंने भी 60 रन चेस किए और उन्हीं के नक्शे कदम पर इस वक्त गावदेवी ओवली चल पड़ी है, जहां पहले ओवर में 20 रन बटोरे हैं. दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई दूसरे ओवर के लिए अब नीलेश को बुलाया गया है. हालांकि पावर प्ले का फायदा उठाया यहाँ पर गावदेवी ओवली के बल्लेबाजों ने. बघा 4 षटकांच्या क्रिकेटमध्ये तुम्हाला दोन्ही एंडने खेळण्याची संधी मिळते. कुठेतरी या मैदानाच्या भौगोलिक आढावा घेऊन तुम्ही खेळ करू शकता. आता हाजी समज स्टँड कडून गोलंदाज तयार. नीलेश, पहली गेंद नीलेश की वहां पर देखना है और उसी बीच विकेट गिरता हुआ मोनिश की पारी समाप्त होती हुई यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए गेंदबाज नीलेश. मजाची छेडखाणी करण्याची गरज होती का? उजव्या यष्टीच्या खूप जास्त बाहेर हा बॉल हाताळला गेला होता. कदाचित वाईड सुद्धा मिळू शकला असता, पण कुठेतरी कव्हर्स आणि पॉईंटच्या मधून ड्राईव्ह करण्याचा प्रयास झाला होता. आपल्याला रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकतोय. पण कधी कधी तुमचे निर्णय अचूक ठरत नाहीत. कधी कधी तुम्हाला देखील परिस्थितीच्या अनुसरून खेळ करावा लागतो. खूप जास्त बाहेर होता आणि छेडखाणी करण्यात आली आणि झेलचीच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ज्यादा बाहर रही थी ये गेंद. अगर शायद इसको छोड़ देते तो वाइड रहती ये गेंद, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि लेजी स्ट्रोक खेला वहां पर बल्लेबाज ने. बघा क्रिकेटमध्ये जर तरला तर थारा नाही आहे, पण कधी कधी योग्य तो निर्णय तुम्हाला विजयाकडे घेऊन जाऊ शकतो. आणि कुठेतरी यावेळेस निर्णय क्षमता चुकीची ठरते गावदेवी ओवळी संघाच्या फलंदाजाची. हादरा बसतोय तो म्हणजेच तिसरा आणि धावसंख्या जाऊन थांबली ती म्हणजेच 20 या आकड्यावर. अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई है दूसरे ओवर की, जहाँ पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट हासिल किया गेंदबाज नीलेश ने. मोनिश की पारी का अंत किया है. मोनिश जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पहली गेंद का सामना जब उन्होंने किया था एक सिक्सर लगाया था. समय के मामले में आपको सहयोग करना है. नीलेश इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज भावेश. इस बार देखना है वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई. ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद को रखी थी वहां पर नीलेश ने. वाईड मिळतोय आणि वाईडच्या सोबत एक धाव सुद्धा मिळते. धावसंख्या 21 झालेली आहे. बघा धावा कशा येऊ द्या, आपण धावा येणं गरजेचं आहे ओवळी संघासाठी. उसी बीच वहां पर नीलेश की ये गेंद अच्छी गेंद रही थी, राइजिंग गेंद रही थी. ऑन साइड में खींचने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज भावेश ने. भारत स्पोर्ट्स के कैप्टन और नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले से मिलना है. कमेंट्री बॉक्स के पास हमारे भारत के कैप्टन और नवाब के कैप्टन. बघा शॉट्समध्ये व्हेरिएशन पाहिजे मजरजी. फक्त तुम्ही ऑन साईडलाच खेळत राहाल तर मात्र तुम्हाला धावा मिळू शकणार नाही, कारण गोलंदाज देखील तितकाच चाणक्य आहे. इस बार नीलेश की ये गेंद मिस टाइम स्ट्रोक है. लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती है और इसी बीच धीमे कदमों के साथ एक रन पूरा किया वहां दोनों ही बल्लेबाजों ने. एक रन की मदद से स्कोर अब आगे जाकर खिसकता हुआ 22 पर. धावसंख्या 22 झाले. आणि मजरजी जेव्हा आपण मोबाईल घ्यायला जातो दुकानामध्ये तेव्हा आपण कॅमेरा चेक करतो, रॅम चेक करतो, मेमरी चेक करतो, स्क्रीन चेक करतो. तसंच क्रिकेटमध्ये सुद्धा आहे. क्रिकेटमध्ये देखील वेगवेगळे शॉट्स तुमच्याकडे असायला हवे. तुम्ही फक्त एकाच बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न केला तर गोलंदाज मात्र तुम्हाला अडवण्यामध्ये सक्षम ठरू शकतोय. जी बिल्कुल सही कहा है आपने. नीलेश इस बार सामना करेंगे सुशांत. उसी बीच वहां पर देखना है सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, गेंद तक पहुंचने का पाए वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी और उसी बीच 2 रन पूरे करते हुए. बिल्कुल सही कहा था आपने इससे पहले कि जब आप मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तो सब कुछ चेक करते, लेकिन जब आप मोबाइल लेने के लिए जाते हैं शोरूम में जाते वहाँ पर आपको एसी का ठंडक मिलती है. यहाँ पर लेकिन जो ग्राउंड पर ज़्यादा गर्मी है, बल्लेबाजों का जो दिमाग है वो काम नहीं कर पा रहा है. नाही, पण डोक्यावर बर्फ ठेवून खेळावं लागेल. जर तुम्हाला मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा असेल तर तुमची माइंडसेट देखील थोडासा पॉझिटिव्ह असायला हवा. धावसंख्या झाली आहे ती म्हणजे 24 धावा. आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ पूर्ण झाला आहे दुसऱ्या षटकातला. इस बार ऑन दी अप खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज सुशांत ने. एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर. अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली अब तक यहाँ पर नीलेश द्वारा. हमारे बीच में इस वक्त पंचायत समिति सदस्य कौन और चेरोबा कौन के स्पॉन्सर माननीय श्री विजय मात्रे, आपका भी हार्दिक स्वागत है. साथ ही साथ रोहन तरे बीटीसी और बहुत मशहूर खिलाड़ी, आपका भी हार्दिक स्वागत. नूरुल आइन शेख साहब हैं, आपका भी इस्तेकबाल है.
थैंक यू भाभी सर। एक बार फिर से खेल की तरफ बढ़ते हैं। नीलेश सामना करेंगे इस बार भावेश। अब तक इस ओवर की अगर हम बात करें तो जहां नीलेश ने 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन खर्च किया और एक बड़ा विकेट हासिल किया उन्होंने। उसी बीच वहां पर फ्लैटेड गेंद थी, नहीं पढ़ पाए बल्लेबाज भावेश। क्या कमाल का ओवर रहा है यहाँ पर नीलेश का, सिर्फ 5 रन खर्च किए। जब पहले ओवर में ज्यादा रन आ गए थे, 18 रन आ गए थे और 2 रनों का पेनल्टी दिए गया था, 20 रन आ गए थे पहले ओवर में, लेकिन कहीं ना कहीं रनों के ऊपर रोकथाम लगाई यहाँ पर नीलेश ने। मी तर म्हणेन की पहिला गोलंदाज दिनेशने निबंध लिहिला होता आणि निलेशने कविता लिहिलेली आहे. खूप चांगलं षटक हाताळले. दुसरं 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 25 धावा जिंकण्यासाठी अजूनही 35 धावांची गरज असेल आणि बॉल शिल्लक असतील तर 12 आणि पुढील 2 षटकांचा लेखाजोखा पोचवण्यासाठी मी आमंत्रित करतो व्हॉइस ऑफ ठाणे मिस्टर सिद्दीक भाभेजी. Thank you, Manish Patel, voice of Bhinder, and thank you, Mazhar Khan. Back to cricket now, end of the second over. Shubha Dhumal joining me in commentary. 25 for the loss of 3 wickets. Bhavish Patil on 1 and Shushant Patil, who is looking very aggressive in 5 balls. He made 15. Next match, what a tough encounter between Bharat Sports World and Nawab Sports. Bharat Sport World won the toss, selected field first, invite Nawab Sport bat first. Atish Patil, Mayur Tare, Pratik Poir, Zarar Mullah, Basil Sheikh, Kamran Patel and Vijay Kene. Big match, hot match in warm afternoon, and you are watching the India Super Se Upar show. आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2021 from historical Parshuram Tawde Stadium. With me, Shubha Dhumal, welcome all of you from Altaf Bali and Pioneer Sports Club. Is going to be Venkatesh brought into the attack. Facing him batsman Shushant. Shushant so far hit 2 boundaries. The match between Gaudevi Oli and Chiroba Konbi. Wicket keeper Dinesh Bhuir. Ball this time. Batsman busy in the air. They threw for 1. No signal from umpire Amit Salvi off the bat and then drop on his foot. 1-2 score now. Score was up to 26. 34 needing to victory in 11 balls. Shubhash, what do you think? I think one of the huge asking run rate. अगदी बरोबर, चांगला लक्ष आहे आणि लक्ष्याचा पाठलाग लक्षात घेऊनच करावं लागेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाला, कारण टॉप ऑर्डरचे 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. धावफलकर धावा झालेले ते 26 धावा. एक चांगली जोडी अजूनही मैदानामध्ये ओवली संघाकडून. Now left-handed batsman Bhavesh on his strike. Welcome Amit Bhuir, the World Gram Panchayat member. Most welcome. This time bad delivery, no ball, out of pitch. This is the poor delivery from Venkatesh. 1-2 score now. Score moves up to 27. अगदी बरोबर, खेळपट्टीच्या बाहेर चेंडू हाताला गेलेला आणि त्यामुळे दंड घोषित केला गेलेला आहे. नो चेंडू असणार आहे. Today is the very strict instruction from match referee Azim Hamdulle. There is a calculated 20 minutes time for 4 overs and 30 minutes time for 6 overs. Here goes Venkatesh. Right arm round his stumps. Another bad delivery, wide. Not happy, Dinesh Bhuir is there. Free it is still continue. Free it is still continue. फ्रीट अजूनही कंटिन्यू आहे. फ्रीटची अजूनही संधी आहे फलंदाजाला. Yes, Dinesh Bhuir at long off boundary, one of the key cricketer of Cone. Venkatesh, right arm round his stumps. Ball this time try to blind swing. Once more ball is travelling to slim it on. In comes, he tried to hit the stumps and batsman threw for 1.
यस, बल्ले से टकराने के बाद गेंद आंखों पे लगी थी, एक आंख पर थोड़ा सा वहाँ पर भावेश अपने आप को जब तक खेल रुका हुआ है, मेरे ख्याल से रिटायर्ड हार्ड होके जा रहे हैं बैट्समैन। ये अच्छा ओली के लिए समाचार नहीं, क्योंकि भावेश बहुत अच्छे बैट्समैन थे, उनकी जगह पे देखना है नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं। भावेश रिटायर्ड हार्ड हुए, 3 गेंदों पर 2 रन बनाए और उनकी जगह पे नए बैट्समैन सूरज थले बल्लेबाजी को आए। इसके बाद मुकाबला है सिटी क्रिकेट से, जिसका टॉस हो चुका है, नवाब स्पोर्ट और भरत स्पोर्ट वल। उसके बाद सिटी क्रिकेट की दोनों टीमों को तैयार रहना है, जॉली स्पोर्ट कामतगढ़, संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाड़ा। उसके बाद सिटी क्रिकेट की दोनों टीमों को तैयार रहना है, एसके एंटरप्राइजेस जॉय कुमार टेमगर। उसके बाद सिटी क्रिकेट की दोनों टीमों को तैयार रहना है, माहौली स्पोर्ट विकी स्पोर्ट चाविंद्रा। उसके बाद सिटी क्रिकेट की दोनों टीमों को तैयार रहना है, अमन स्पोर्ट साइंस स्पोर्ट खरबाओं। यानी बैक टू बैक 1 2 3 4 5 मुकाबले सिटी क्रिकेट से, उसके बाद 40+, उसके बाद फिर सिटी क्रिकेट, उसके बाद 2 ग्रामीण और आखिर में 2 सिटी। वेंकटेश इस मरतबा पंच किया है बैकफुट पे जाकर, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गई है, लेकिन अंपायर ने तीसरे अंपायर को कॉल किया है, क्या सिक्सर या चौका। छह रन आते हुए अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 35 रनों पर। यहां से 25 रन और चाहिए गावदेवी ओली को मुकाबला जीतने के लिए। वेंकटेश राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए खराब गेंद और गेंद निकल गई है पीछे, 5 वाइड। कहीं वेंकटेश विलन ना बन जाए इस मैच के। अगदी बरोबर, ह्या धावा निर्णायक ठरू शकतील, कारण अशा धावा अशा मोमेंटमध्ये देणं नक्कीच घातक ठरू शकतात। देखना अंपायर ने वाइट कैंसिल किया है और 4 रन बल्ले को छू कर गई थी। 4 रन आते हुए स्कोर में, स्कोर 39 रन, 38 रन, 39। उनचालीस रन हुए, यहाँ से अभी भी 21 रन चाहिए, लेकिन जो वेंकटेश गेंदबाजी कर रहे हैं वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी। दिनेश भोईर एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, अभी बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। इस मरतबा सीधा ड्राइव तीर की मानेंद, पहले बाउंस पर 4 रन। व्हाट अ स्ट्रोक। अप्रतिम फटका डाऊन द ग्राउंड, अगदी खडे खडे हा फटका केलेला होता फलंदाजाने आणि चेंडू लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधून आपल्याला पाहायला मिळतोय 4 धावांसाठी चौकार। सुशांत मानो पीछे पड़ गए कि मैच लेके उड़ेंगे। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 43 रन। कहाँ 2 ओवर में रन चाहिए थे 35 और कहाँ इक्वेशन आके खड़ा है। टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। फिर से ऑफ कटर, फिर से वाइड। चौवालीस पे पहुंचा स्कोर। पीछे पड़ गए सुशांत चेरोबाकोन बी के, लेकिन काफी परेशान है यहाँ पर वेंकटेश। अगदी बरोबर, सुशांत याला शांत ठेवू शकले नाही गोलंदाज।
इस मर्तबा स्विंग कर दिया है ठीक मैदान के बाहर, 6 रन। 50 रन पूरे हुए और खतरे की घंटी बज गई है। कितने रन दिए, सिल्वर जुबली हीरो बन गए। 25 रन खर्च किए। मैच अब थोड़ा झुकता हुआ गावदेवी ओली के तरफ, क्योंकि 1 ओवर में 10 रन चाहिए। सुबह से तमाम मैचेस चेसिंग हो रहे हैं। पहला मुकाबला भी चेसिंग में जीता गया था। दूसरा मुकाबला सुभाष ठाकरे ने तो आज मूड बना दिया बाली ट्रॉफी में। अगदी बरोबर. चेशिंगमध्ये या अगोदरचे 2 सामने आपल्याला पाहायला मिळत आणि हा सामना आपण पाहतोय थोडासा झुकला गेलेला आहे. तो गावदेवी ओली संघाकडे ज्याप्रमाणे सुशांत फलंदाजी करतोय, सुशांत हा शांत राहत नाही. आणि आता मग समीकरण 6 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. 6 गेंदे और 10 रन। तेज हवाएं मैदान पे बह रही है। सुधाकर फोटो स्टूडियो। तस्वीर की बात अगर निकली तो वो तो अच्छा है कि फ़कत तेरा सहारा है मुझे, वरना गमों ने तो घेर के मारा है मुझे। और जिसकी तस्वीर मैं कागज़ पे बना भी ना सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। क्या बात है सिद्दीक सर. गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर में मरता क्या ना करता, प्रथमेश को बुलाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन सूरत थले। फ्लाइट दिया, देखिए बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट, बाई का इशारा। अब गेंदबाज भी सोच रहे होंगे कि इससे अच्छी गेंद मैं क्या कर सकता हूं। गुर्दे जिगर की गेंद बैट्समैन को दावत दी थी और बीट किया था। अगदी बरोबर. मात्र 34 धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजांना. आता मात्र 5 चेंडू शेवटचे शिल्लक असणार आहेत आणि 5 चेंडूमध्ये 9 धावांची आवश्यकता आहे गावठी ओवली संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. 5 गेंदे 9 रन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिनेश भुईर के चेहरे पे थोड़े से चिंताओं की लकीरें उभरती हुई। हालांकि बहुत फाइटर क्रिकेटर हैं। चिरोबाकोन बी का इससे खराब गेंदबाजी का परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखा है। फिर से लेग ब्रेक, इंतजार किया, पंच किया, बहुत तेज कवर, बाउंड्री के बाहर गेंद और तीसरे अंपायर की मदद। रिप्ले मध्ये पाहू शकता अप्रतिम फटका पंच केला होता. आज के जो मैचेस है ना, उसमें हमारे साथ बने रहिए। बहुत एक्साइटमेंट, इंटरटेनमेंट, 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 इंटरटेनमेंट। आज बाली ट्रॉफी का डे इंटरटेनमेंट का भरमार। और सबसे बड़ी बात है कि टॉस जीत के फील्डिंग करके चेस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देखने अंपायर ने दूसरे एंगल से दिखाने की मांग की है। पहले बाउंस पर 4 रन। स्कोर 55 पे पहुंचा है। प्रथमेश इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है पीछे 6 रनों के लिए और मैच फिनिश। कॉन्ग्रेचुलेशन गावदेवी ओली, क्या डैशिंग अंदाज में जीता है। एंड हार्ड लक चेरोबा कोन भी, स्पेशली दिनेश भुईर, हार्ड लक। तर अशा प्रकारे गावदेवी ओवली संघाने हा सामना जिंकलेला आहे. अभिनंदन गावदेवी ओवली. अँड हार्ड लक चेरोबा कोन बी. तर
आपण जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये, जिथे सज्ज होतील व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचं बुलंद आहोत सिद्दीक बाबे सर. ये दोस्तों प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं. गावदेवी ओवली ने मुकाबला जीत लिया है बहुत ही डैशिंग अंदाज में. आज रन चेस हो रहे हैं. बाली ट्रॉफी में आज टॉप गियर लग गया है. आइए इस वक्त हम प्रेजेंटेशन बॉक्स बी क्रीमी और ताज गार्डन ढाबा में, मेरे साथ कमेंटेटर मज़र खान जुड़ चुके हैं. सबसे पहले हम हमारे तमाम स्पॉन्सर को थैंक्स कहेंगे. कपिल पाटिल फाउंडेशन, कपिल पाटिल जी, दिवेश पाटिल जी, सुमित पाटिल जी, सिद्धेश पाटिल जी, हमारे ड्रेसिंग स्पॉन्सर, डबल